मुझे तो लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया रीत। दीदू, तू ठीक है ना? तुझे पता हम कितने डर गए थे? भाभी आप थे कहाँ? बॉम्ब ब्लास्ट इतनी जोर से हुआ था और आप और दिव्या तो साथ में खाना बना रहे थे ना? वो प्रतीक भैया, वो गैस जलाने के लिए मुझे माचिस नहीं मिली। इतना टाइम हो गया वो बनाने के लिए। ये माचिस कहाँ गई? मैंने यहीं तो रखी थी। तो वैसे ही लेट हो रहा है, ऊपर से ये माचिस भी ना। ये माचिस कहाँ चली गई? अरे 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 चूहे महाराज रुक जाइए, मुझे भोग बनाने में वैसी ही देरी हो रही है। रुकिए। अरे चूहे महाराज कहाँ चले गए? मिल गए माचिस। तभी यहाँ पे ब्लास्ट हुआ। माता रानी का लाख लाख शुक्र है बेटा, तू इतने बड़े हादसे से बच गई। और हाँ, वो चूहा नहीं था, वो गणपति जी का वाहन था जो तेरे लिए ही आया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं फूफा जी। वो कहते हैं ना, जागो राके साइया, मार सके ना कोई। लेकिन रीत, मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। मतलब ये गैस सिलेंडर तो हमने नए मंगाए थे ना, और पूनम भाभी ने खुद सब कुछ चेक किया था। तो जब पाइप न्यू थे, सब कुछ सही था, तो गैस लीक हो कैसे सकती है? अब जो हो गया वो तो हो गया है ना, तो इतने छोटे से एक्सीडेंट के लिए इतना खामखा परेशान क्यों होना? नहीं कीर्ति, ये छोटी सी बात नहीं है। देखो कुछ हो सकता था, उसकी जान जा सकती थी। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रही थी कि चाहे जो भी हो, हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा ये किसने किया है। ये ब्लास्ट तुमने किया था ना कीर्ति? भाभी सही कह रही है, हमें इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और सिर्फ हमें ही क्या, हमें पुलिस स्टेशन में भी कॉल करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हादसा ऐसे ही तो नहीं हो सकता। किसी ने जरूर सिलेंडर का पाइप कट किया, तभी यह हादसा हुआ। रीत को जानबूझकर चोट पहुंचाना चाहता है। मैं भी राघव की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। माता रानी की कृपा से रीत आज बच गई, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता था। हाँ राघव ब्रो, पुलिस को फोन कीजिए। नहीं नहीं प्रतीक भैया, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। रीत तुम समझ नहीं रही हो। ये राघव, जो मेरा हमारा इस घर का बुरा चाहता था वो अब जेल में है, हम सबसे बहुत दूर। और मैं नहीं चाहती कि इस नए साल में हम इस शक और डर से सबको उसी नजर से देखें जिस नजर से हम बुआ जी को देखते थे। और वैसे भी ऐसा हो सकता है ना कि जब हम सिलेंडर अंदर से बाहर लेके आ रहे थे तभी उसका पाइप कट गया हो और इसलिए गैस लीक हो गई हो, और हम इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करके अपने नए साल की खुशियां क्यों खराब करें। अभी तो घर में हवन भी चल रहा है ना, मुझे लगता है कि हमें अपना हवन पूरा करना चाहिए। राघव प्लीज। रीत, ये सब क्या है? क्या मतलब? मुझे आपको दिखाना है कि आप आजकल ऐसे दिखते हैं। क्या बोले जा रही हो तुम रीत? ये देखिए, इसके माथे पे जो लकीरें देख रहे हैं आप, और चेहरे पे रिंकल्स, एकदम परेशान आदमी, बिल्कुल आपकी तरह, है ना? रीत ये हाँ राघव, ऐसे ही बेचारे और परेशान लगते हैं आप आजकल। जब भी छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है घर में, आप सोचिए मुझे आपको ऐसे देखकर कैसा लगता होगा। नहीं, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है।
अभी भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं, परेशान, है ना? कीर्ति क्या कर रही है? सब बंद करो, जाओगे तो ठीक है, चेंज मैं कर दूंगी बंद, लेकिन उससे पहले आपको अपने माथे से ये लकीरें हटानी पड़ेगी। मैं मानती हूँ कि घर में एक हादसा हुआ था और आप मुझे खोने के एहसास से डर गए थे, लेकिन राघव मैं आपके सामने खड़ी हूँ, एकदम सेफ, बिल्कुल ठीक ठाक, और मैं अपने पति को भी ऐसे ही चाहती हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये मान लीजिए कि आज से ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। अगर आप परेशान रहेंगे तो मैं भी ऐसी रहूंगी। कितनी नौटंकी करती हो तुम। ठीक है, नहीं करूंगी नौटंकी, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप भी ऐसे परेशान नहीं रहेंगे, पुरानी बातों को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। वादा कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा रीत, पर अभी जाओ ये जाके। दुष्ट प्राणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया तुम्हें? सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अंकल मैं एक शरारत और करना चाहता हूँ। क्या? राघव ये क्या कर रहे हैं आप? क्या यार अंकल, अब चलो मैं एक कोशिश और करता हूँ। नहीं राघव, दूर रहिए। राघव, दूर रहिए। अंकल आप बहुत दूर रहिए। इस कीर्ति नाम की परेशानी को कैसे दूर करूं मैं? कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो किया है उसकी वजह से मैं कीर्ति को रीत की जिंदगी तो खतरे में नहीं डालने दे सकता। क्या कर दिया तूने कीर्ति? अगर राघव ने सच में ऐसा कर दिया तो नहीं नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती। शारदा आंटी ने बताया था कितनी डरावनी डरावनी भयानक चीजें होती है वहां पे। नहीं, मैं तो वहां पे एक भी दिन ये सब नहीं सह पाऊंगी। मैं तो जिंदा मर जाऊंगी वहां पे। क्या कर दिया तूने कीर्ति? तू पागल है क्या? राघव जी का मैसेज? तो मुझे पाना चाहती हो ना, तो ठीक है, मैं हो जाऊंगा तुम्हारा, पर तुम प्लीज रीत को कोई नुकसान मत पहुंचाना। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, तुम बस मुझसे आकर मिलो। एक सेकेंड, ये राघव जी का ही मैसेज है ना? क्या? यस! कीर्ति तू फिजूल में इतना परेशान हो रही थी। तुझे जब भरोसा रखना चाहिए था कि राघव तुझे एक ना एक दिन अपना ही लेंगे। यस यस यस, अब तुझे और राघव को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा सा वक्त लग गया, पर फाइनली राघव और तू एक हो जाएंगे। तेरी जिद के आगे राघव को घुटने टेकने पड़ ही गए। तैयारियां शुरू कर दी।